नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता एक बार पुनः आपके सामने मिट्टियों के प्रकारों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। मिट्टियों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। नंबर 1, मूल चट्टानों के अनुसार, अर्थात किस प्रकार की चट्टानों के अवशेष से मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस आधार पर मिट्टियों के 3 प्रकार है: ग्रेनाइट मिट्टियाँ, लावा चट्टानों से निर्मित मिट्टियाँ और चूने की चट्टानों से निर्मित मिट्टियाँ। पहली मिट्टी वे हैं जो ग्रेनाइट चट्टानों के चूर्ण से बनती हैं, अर्थात ग्रेनाइट चट्टानों में अपरदन की क्रिया होती है और उनके बारीक कणों से मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट मिट्टियाँ कहलाती हैं। लावा निर्मित मिट्टियाँ, अर्थात किसी प्रदेश में लावा के जमाव जहाँ पाए जाते हैं, उन लावा चट्टानों के चूर्ण से निर्मित होने वाली मिट्टियों को हम लावा निर्मित मिट्टियाँ बोलते हैं। और तीसरी मिट्टियाँ हैं चूने की मिट्टियाँ, यानी कि डोलोमाइट या चूने की चट्टानों के विखंडन से चूर्ण से बनने वाली मिट्टियाँ चूने की मिट्टियाँ कहलाती हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार है भूस्थिति के अनुसार, यानी कि मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इस आधार पर 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अवशिष्ट प्रकार की रेजिडुअल मिट्टियाँ, अवशिष्ट मिट्टियाँ। दूसरी है आपकी परवेत मिट्टियाँ। तीसरी है आपकी नदी कांप, यानी कि नदी मार्ग में नदी के जमाव से बनने वाली। और चौथी मिट्टियाँ हैं वो आपकी हिमानीकृत मिट्टियाँ, यानी कि हिम क्षेत्र में पाई जाती हैं। हिम के कटाव से निर्मित पर्वतीय भागों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं मोटे कणों वाली, वो हिमानीकृत मिट्टियाँ होती हैं। नदी के मैदानी क्षेत्रों में नदी के जमाव से निर्मित जो मिट्टी होती है वो नदी कांप या एलुवियल सोइल जो होती है वो मिट्टी के क्षेत्र में होती है। परिवहित मिट्टियाँ, यानी कि नदी, हिमानी या वायु आदि अधिक पदार्थों के परिवहन से जमा की हुई मिट्टियाँ परिवहित मिट्टियाँ। और अवशिष्ट मिट्टियाँ जो अवशेष के रूप में मौजूद हैं, सबसे पुरानी मिट्टियाँ होती हैं। मिट्टियों का जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण का जो आधार है वो है मिट्टी के गुण। और मिट्टियों के गुणों के आधार पर 4 गुणों के आधार पर मिट्टियों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, रंग के आधार पर मिट्टियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। इसमें मिट्टी लाल रंग की, पीले रंग की, भूरे रंग की, कत्थई रंग की आदि प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है वातावरण के आधार पर कि मिट्टी पर्वतीय है, मैदानी है, मरुस्थलीय है या समुद्र तटीय है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मोटे कणों वाली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। मैदानी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी मैदानी मिट्टी कहलाती है, अपेक्षाकृत बारीक कणों की होती है। मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली मिट्टी भूरे रंग की होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके कण असंगठित होते हैं, मोटे कण होते हैं। वहीं समुद्र तटीय भाग पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत ही बारीक कणों वाली होती है, सिल्ट टाइप होती है। तीसरा वर्गीकरण का आधार है वो मिट्टी के कणों की बनावट के आधार पर। मिट्टी के भौतिक गुण क्या है, टेक्सचर क्या है, कणों की बनावट कैसी है, उस आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे मोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी होती है। उससे बारीक कणों वाली जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। उससे बारीक कणों वाली जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। और उससे भी बारीक कणों की जो मिट्टी होती है वो सिल्ट होती है। इस तरह कणों के अनुसार मिट्टी के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। और जो चौथा है वर्गीकरण का आधार वो मिट्टी की चक्र अवस्था, यानी कि मिट्टी की कौन सी अवस्था है, उस आधार पर मिट्टियाँ 3 प्रकार की है: नई मिट्टी, परिपक्व मिट्टी और वृद्ध मिट्टियाँ। नई मिट्टियाँ जो नदी क्षेत्रों में जिनका निर्माण हुआ है जमाव से, नदी क्षेत्रों में लाकर के बाढ़ के मैदानों में लाकर के जमा की गई है। दूसरी है परिपक्व मिट्टियाँ जिनका जमाव काफ़ी लंबे समय हो गया हो, काफ़ी लंबे समय से नदी के द्वारा जमा की गई हो और उसमें धीरे धीरे जो खनिज अंश, वनस्पति अंश और जीव अंश यानी कि ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि हो गई हो, वो परिपक्व मिट्टी कहलाती हैं। और तीसरे प्रकार की मिट्टी होती है वृद्ध मिट्टियाँ, यानी कि ओल्ड। और इस आधार पर नई मिट्टियों और वृद्ध मिट्टियों को अगर हम छोड़ दें
तो परिपक्व मिट्टियाँ जो है वो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इन परिपक्व मिट्टियों का वर्गीकरण जो है उन्हें किया गया है। परिपक्व मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया है, पेडाल मिट्टियाँ और पेडोकॉल्स मिट्टियाँ। पेडाल फर्श यानी कि PEDAL-FERS, पेडाल फर्श यानी कि जिसमें पैड का मतलब होता है मिट्टी, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और फेर्स का मतलब होता है फेरस, यानी कि वह मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम और लोह तत्व की प्रधानता पाई जाती हो, पेडाल्सफर्ड मिट्टियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में एल्यूमिनियम और लोह की अधिकता होती है, उनकी मात्रा कम पाई जाती है। ये मिट्टी एक तरह से आर्द्र प्रदेश तथा सवाना घास के प्रदेशों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, इसमें चूने की मात्रा नहीं होती। इस प्रकार की अनेक प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर ये पेडाल्फस मिट्टियाँ अलग अलग नाम से अलग अलग मिट्टियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला है टुंड्रा मिट्टी, जो टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत रूस और कनाडा में पाई जाती है। पोर्टजोल मिट्टी जो कि टैगा प्रदेश यानी कोणधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती है, जो टुंड्रा प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, टैगा वन क्षेत्र है। स्टेपी भूरी मिट्टी, पोर्टजोल मिट्टी, ये स्टेपी घास के मैदान के अंतर्गत पाई जाए। उपोष्ण लाल व पीली मिट्टी ये मुख्य रूप से चीन के अंतर्गत पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी चीन में, जहाँ आपके यांगटीसी सीकियांग नदियाँ जो है समुद्र में गिरती, मुख्य रूप से ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, और लेटराइट मिट्टी। इस तरह से पेडाल्फस मिट्टियाँ जो है वो 7 प्रकार की होती हैं। दूसरी तरफ पेडोकॉल्स मिट्टियाँ हैं, यानी कि पेडो का मतलब मिट्टी, कॉल्स का मतलब कैल्शियम यानी कि चूने की प्रधानता। वे मिट्टियाँ जिनमें चूने की प्रधानता अधिक पाई जाती हो पेडाकॉल्स मिट्टियाँ कहलाती हैं। इसमें चूने का जमाव अधिक होता है, और इस प्रकार की मिट्टियाँ अर्धशुष्क या उपाद्र प्रदेशों में पाई जाती है। ये क्षारीय मिट्टी होती है, इसमें अम्ल यानी कि चूने की प्रधानता होती है, इसलिए ये क्षारीय। और इस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं, या वहाँ पर छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं। पेडोकॉल्स मिट्टियाँ जो है पूरे विश्व में है। इसमें जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं वो चेरनोजम मिट्टी जो शीत प्रदेश की वाली है, चेरनोजम मिट्टी जो उष्ण प्रदेश में पाई जाती है, भूरी स्टेपी मिट्टी जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से पाई जाती है शुष्क प्रदेश में, और भूरी स्टेपी उष्ण कटिबंधीय मिट्टी सहारा, अरब मरुस्थल, लोएस का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, पेटागोनिया का पठार आदि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ भी उष्ण कटिबंध है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जबकि भूरी स्टेपी मिट्टी जो है वो शीतकालीन जो मरुस्थल है उनमें पाई जाती हैं, जैसे आपका तकला मकान का मरुस्थल, आपका गोभी का मरुस्थल, या आपका तिब्बत का प्रदेश आदि क्षेत्र। मरुस्थलीय मिट्टी ये पेडोकॉल्स मिट्टियों के अन्य प्रकार है। उच्च पर्वतीय मिट्टी यानी कि अविकृत होती है, जो पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है, मोटे कणों की होती है, मानव के लिए कोई इसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। तो इस तरह से मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। 4 वर्गीकरण के आधार हैं, चट्टानी चूर्ण के आधार पर यानी कि मूल चट्टानों के आधार पर, उनकी मिट्टी की भू स्थिति कहाँ पर है उसके आधार पर, मिट्टी के गुण जो है कैसे हैं, यानी कि उसका रंग कैसा है, उसके कणों के आकार कैसा है, उनमें कौन से रासायनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, क्षारीय है या अम्लीय मिट्टी है, और उनकी मिट्टी की स्थिति कहाँ पर है, पर्वतीय प्रदेश में है या मरुस्थलीय प्रदेश में है, मैदानी में है या समुद्र तटीय भागों पर है। इस आधार पर हम मिट्टियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से करते हैं। पूरे विश्व के अंतर्गत वायु की दशाओं में भिन्नता है, चाहे चट्टानों की बनावट चट्टान में खनिज तत्वों के अंतर्गत भिन्नता है, जलवायु की भिन्नता के कारण पाए जाने वाले जीव अंश और वनस्पति अंशों की जो है भिन्नता है। इस कारण से पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। मोटे तौर पर हम रंग के आधार पर और कणों की बनावट के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति भी
मिट्टी की भिन्नता को आसानी से पहचान सकता है। मिट्टी भूरे कलर की है, मिट्टी लाल कलर की है, मिट्टी काले कलर की है। लाल कलर की मिट्टी जहाँ लोहंस की मात्रा ज़्यादा हो चट्टान मिलेगी। काली मिट्टी जिन निर्माण लावा निर्मित चट्टानों के अवशेषों से हुआ है वहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी। भूरी मिट्टी शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत मिलेगी, मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी होगी। रेतीली मिट्टी मरुस्थलों में मिलेगी। सिल्ट जो है वो आपके समुद्र तटीय भागों में पाई जाएगी। एलुवियल सोइल या काप मिट्टी जो है वो नदी के बाढ़ के मैदानी वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो इस तरह से मोटी जो मिट्टी की जो होगी मोटे कणों वाली वो पर्वतीय भागों में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत स्थिति के अनुसार, चट्टानों की बनावट के अनुसार, मिट्टी के भौतिक गुणों के अनुसार और मिट्टी की अवस्था के अनुसार अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है। मिट्टी संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कहा मिट्टी का इतिहास है और मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मिट्टी से ही होती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान सभी मिट्टी संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए मिट्टी मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मिट्टी का महत्व मानव के लिए काफ़ी है। अनेक चीज़ों में, अनेक कार्यों में मिट्टी का उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्षेत्रों में मिट्टी अधिक उपजाऊ पाई जाती है, किन क्षेत्रों में कम उपजाऊ पाई जाती है, मिट्टी का कटाव कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, मिट्टी उसकी समस्याएं क्या हैं। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे समस्याएं क्या है और मिट्टी संसाधन की समस्याओं को दूर करने के या मिट्टी संसाधन के क्या उपाय हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।